हेलो एवरीवन, ये लोकेशन देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग शॉपिंग करने कहाँ गए थे। हाँ जी, ये मेरा शॉपिंग का सेकंड ब्लॉग है। हम लोग लहंगे की शॉपिंग करने इस शॉप में गए थे। इसका नाम था सिद्धि। यहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं था, बट छुपके छुपके मैंने पंकज से बोला एक दो शॉट ले ही ले। तो यहाँ से हमने अपने सारे लहंगे लिए, जो कि मैं अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको अपनी पूरी शॉपिंग दिखाऊंगी, जो इसका लास्ट पार्ट होगा। फिर हम गए नेक्स्ट शॉप में, क्योंकि हमें साड़ियाँ और लेनी थी। हमने पहले साड़ी ले ली थी, अब हमें थोड़ी बहुत और साड़ियाँ लेनी थी, बट इस वाली शॉप में हमारी बात नहीं बन पाई, तो हम इसकी अगली शॉप में गए। और ये भैया इतने अच्छे थे, इनका नेचर इतना अच्छा था, और इन्होंने प्राइस भी बहुत रीजनेबल लगाए थे। मम्मी ने डिस्काउंट बहुत अच्छा खासा ले लिया था यहाँ से। तो हमने यहाँ से बहुत सारी साड़ियाँ ली, और यहाँ पे अभी पंकज दिखा रहा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। मौसम ठीक हो रहा था, बट फिर भी हम लोग को बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, क्योंकि हम ज्यादा कुछ खा पी के नहीं निकले थे। थोड़ा बहुत हमने बाहर से ही खाया था, और थोड़ा बहुत घर पे खाया था। इस वाली शॉप में शॉपिंग करने के बाद हम नेक्स्ट गए थे गोटा लेने के लिए, मतलब लेस लेने के लिए। दीदी का जो टेल वाला लॉन्ग दुपट्टा होता है, वो भी इसको बनवाना है, तो उसके लिए हम लेस लेने गए थे। इस शॉप से हमने लेस ली। अब बारी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग लड़कों के लिए करने की। लेस वाले भैया ने हमें ये दुकान सजेस्ट करी, जहाँ पे की बहुत सारी वैरायटी थी, दूल्हे के पर्पज से भी और नॉर्मली लड़कों के कपड़े भी थे। तो यहाँ पे पंकज के ऊपर ट्राई करके हम जीजू को दिखा रहे थे, जो पसंद आ रहा है बता दो। फिर हम नेक्स्ट गए चप्पल की दुकान में। लड़कों का सामान हम ले चुके थे, बट यहाँ हमें कुछ चीजें पसंद नहीं आई। अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया था, और मम्मी को गोलगप्पे वाले दिखे। मम्मी ने बोला सर में दर्द हो रहा है, मुझे ये खाना है। पापा बोले ये चीजें मत खा भाई, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बट मम्मी नहीं मानी। फिर हमने पिया जूस, क्योंकि मुझे जूस पीना बहुत पसंद है। मेरे बहाने सबने जूस पी लिया। और फिर मुझे दिख जाते हैं मोमो वाले भैया, और मैंने कहा भाई ये तो मैं खा के ही रहूंगी, कोई कुछ भी बोल ले। पापा के लाख मना करने के बाद भी हमने समोसे भी खा लिए। पापा बोले इतना फास्ट फूड मत खाओ, अभी रास्ते में तुम्हें खाना खिलवा दूंगा, बट हम कहाँ मानने वाले थे। फिर हम लोग फटाफट गाड़ी में गए और अच्छे से सेटल हो गए। सब लोग अपना फैल फैल के बैठ गए थे। सबसे ज्यादा तो यही फैल के बैठी थी, क्योंकि इसको पीछे वाला एरिया मिला था। फाइनली 3 घंटे के सफर के बाद हमें रास्ते में एक ढाबा दिखा, और यहाँ पे हम खाने के लिए रुक गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत भूखे थे। हालांकि हमने सफर आधे से ज्यादा अपना तय कर लिया था। जन्मों का भूखा पंकज हमारे सर में मारा और बोला क्या हुआ, तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा, भूखा तो तू है ना। पापा ने फटाफट से मेन्यू सेलेक्ट किया, और खाना टेबल पे आते ही हम लोग टूट पड़े खाने पे, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से मतलब अच्छे से मील नहीं खाया था। बाकी सारी चीज़ें बाहर की हमने खाई थी। खून पीने वाले भाई ने बोला चुकंदर तो मैं ही खाऊंगा और अपना खून बढ़ाऊंगा, फिर तुम लोग का खून थोड़ा कम पीऊंगा। मैंने कहा तू ही खा ले। फिर फाइनली हम लोग वापस से गाड़ी में बैठ रहे थे। अब यहाँ से हमें घर जाना था, और लगभग 1 डेढ़ घंटे का रास्ता बचा हुआ था। इतना खाने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, तो ये ब्रजवासी लेके आ गया। हमसे बोला तुम खाओगे, हमने कहा तू ही खा ले भाई, पेट भर चुका है। रास्ते में इतनी बारिश हो गई थी, और इतना खतरनाक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ कि गाड़ी के ऊपर पेड़ की टहनी आके गिर गई थी, बट हम लोग बच गए, क्योंकि भैया ने एकदम से ब्रेक मार दिया था। मेरी बहन बोली गाड़ी में बिजली गिरे चाहे पेड़ गिरे मुझे मत उठाना। ये दोनों आराम से सो रहे थे, और थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच गए थे। इफ यू लाइक माई ब्लॉग देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।